जय श्री बालाजी। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे यदि घर में हर दिन हो रहे हैं लड़ाई झगड़े तो क्या उपाय करें। यदि घर में हर दिन लड़ाई झगड़े होते रहे तो सब सुविधाओं के बाद भी इंसान खुश नहीं रह सकता। इंसान को जीवन का सुख भोगने के लिए यह जरूरी है कि उसके घर में शांति हो और घर के सदस्य आपसी विश्वास और प्रेम की भावना से रहे। यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, प्रतिदिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो प्रिय दर्शकों आप करिए ये उपाय। आइए जानते हैं। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। यह 5 क्लेश है। जिस घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं वहां लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। अहंकार, बुद्धि और आत्मा को एक ही मान लेना क्लेश है। मैं और मेरा, दूसरों के साधनों के प्रति आकर्षण, तृष्णा और लोभ ये लड़ाई झगड़े का कारण है। क्रोध की भावना तभी जागृत होती है जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को किसी अनुचित या अपने अनुकूल मान लेते हैं। द्वेष के वशीभूत होना ही क्लेश को आमंत्रित करना है। हर इंसान के मन में यही चाहना रहती है कि उसके जीवन में और उसके घर के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सौहार्द बना रहे। घर में सुख सुविधाएं होने के बावजूद और रुपया पैसा होने के बाद भी घर में समस्याएं हैं, परंतु आप खुद ही नहीं जानते कि घर में क्लेश के क्या कारण हैं। लेकिन जब यह झगड़ा, लड़ाई, क्लेश हद से ज्यादा बढ़ जाए और जीवन अशांति से भर जाए और इन सब बातों की कोई वजह भी ना हो, तो आप जान लीजिए कि इनका कारण कुछ वास्तु दोष ही है और झगड़ा, लड़ाई, क्लेश इसके उपाय कर लेना ही उचित है। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं कि अगर हो रही है लड़ाई झगड़ा क्लेश तो क्या उपाय करें। घर में प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार पानी में सेंधा नमक मिलाकर पोंछा लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जब आप अपने घर में कोई भी खाने पीने की वस्तु जैसे फल, मिठाई आदि लाते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता का भोग लगाएं। उसके उपरांत उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर घर के बाहर रख दे। अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को खिलावे, बच्चों को खिलावे। उसके पश्चात ही आप पति पत्नी उस वस्तु का सेवन करें। अपने पूजा घर में हर मंगलवार को घी का पंचमुखी दिया जलाए। वैसे तो प्रतिदिन दीपक जलाना ही चाहिए, लेकिन विशेष हनुमान जी के लिए पंचमुखी दिया जलाए। आपके घर के दरवाजे और खिड़कियां पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होनी चाहिए। घर की दीवार पर युद्ध से संबंधित कोई भी चित्र या पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। घर में टूटा हुआ कांच या फिर कोई भी बेकार वस्तु जिसका आप उपयोग ना करते हो घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अपने शयन कक्ष में बिस्तर के सामने कोई भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए। रात में सोते वक्त अपना सिर पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की ओर रखकर सोइए। इससे तनाव में राहत मिलती है और बुरे सपने भी नहीं आते हैं। सुबह के वक्त दूध में पत्नी या माँ द्वारा केसर डलवाए, तब उसका सेवन करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। गुरुवार और रविवार को कंडे पर गुड़ और घी मिलाकर जलाए। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अपने आपकी रसोई और शौचालय कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से घर में कलह बनी रहती है। अपने घर में कांटेदार वृक्ष, कैक्टस और ना ही कोई दूध वाला पौधा जैसे कनेर, आंकड़ा नहीं लगाना चाहिए। इनके स्थान पर आप सुगंधित और खूबसूरत फूलों को अपने घर पर लगाएं। अपने पूजा गृह में पूर्वजों का फोटो ना रखें, उसे दक्षिण की दीवार पर लगाएं और शाम को घर में संध्या दीप जलाए, भगवान का ध्यान करें और आरती करें।
मुख्य द्वार पर स्वास्तिक ओम के मांगलिक चिन्ह लगाए। प्रिय दर्शकों, तुलसी के पौधे के पास रोज एक दिया जलाए और ग्रह शांति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा 21 दिन लगातार करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जब आप रोटी बनाती हैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें और उसे अपने हाथों से रोटी खिलाकर आए। अगर कोई भी स्त्री अपने घर के वातावरण जो कि तनाव से भरा है उसे परेशान है तो भोजपत्र पर लाल कलम से अपने पति का नाम लिखकर तथा हंग हनुमते नमः का 21 बार उच्चारण करते हुए पत्र को घर के किसी भी कोने में रख दे और 11 मंगलवार नियमित रूप से हनुमान मंदिर में चोला और सिंदूर चढ़ाए। ऐसा करने से परेशानियों में राहत मिलेगी। 5 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में रखकर जहां आपका श्रृंगार का सामान है वहां रखे, या फिर पूजा घर में रखने से पति पत्नी के रिश्ते में सुख शांति बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, 2 जमुनिया रत्न ले उन्हें गंगा जल में डुबो दे और हर शनिवार इस गंगा जल को अपने पूरे घर में छिड़के। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है और संबंध मधुर बनते हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरा कारण यह भी है घर में लड़ाई झगड़े का कि पितृदोष होना। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उस पितृदोष के कारण ही घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। पितृदोष के निवारण के लिए एक सरल सा उपाय यह है कि आप अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठकर शुद्ध जल लेवे, उसमें गंगा जल मिलावे, उसमें गाय का कच्चा दूध मिलावे, थोड़े से तिल डाले और वह जल के साथ मिला हुआ दूध तिल पीपल के जड़ों में चढ़ावे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि यह जल और दूध हमारे पूर्वजों को मिले और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति बने रहे, लड़ाई झगड़े से हमें राहत मिले। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन गाय के निमित्त आप गुड़ हरा चारा लेकर गाय को खिलावे अपने हाथों से और यही प्रार्थना करें गाय माता से कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आपको कुंडली दिखानी हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।